हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। और जैसा हमने कल बताया था आपको कि एफआईआईज़ ने बहुत सारी पुट खरीद के रखी हुई थी, तो हमने कल ही आपको कहा था कॉशियस अप्रोच रखने के लिए कि अगर अमेरिका का सीपीआई आंकड़ा पॉजिटिव आया तो मार्केट बढ़ेगी, लेकिन 200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं। कल की वीडियो आप देख सकते हैं, हमने एक फिगर बोली थी कि 200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी अमेरिका की मार्केट में, अगर मार्केट का डाटा अच्छा आ गया। लेकिन अगर मार्केट का डाटा खराब आ गया तो 500 पॉइंट गिर जाएगी, और लगभग वैसा ही हुआ। डेटा तो बहुत अच्छा भी नहीं आया, लेकिन ये था कि महंगाई कम हुई है। जो 0.1% से 10 बेसिस पॉइंट से कम हुई थी महंगाई, उस वजह से मार्केट ने उसे पॉजिटिवली ले लिया। और पॉजिटिवली लेने के बाद भी मार्केट में कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं आई, बस गैप अप ओपनिंग हुई और वहां से नीचे गिरती चली गई। अब एफआईआईज़ ने जो पुट खरीद रखी थी, उन्होंने खरीद रखी है। जब तक वो बेचेंगे नहीं तब तक उनका लॉस बुक नहीं हुआ। जो उन्होंने खरीदी थी वो ऊपर के लेवल पे ही खरीद रखी है। 7200 7300 पे ही पुट खरीदी हुई आ रखी है उनकी, 17200 17300 पे ही, और आज मार्केट का लेवल 17200 के नीचे ही है। तो ओवरऑल एफआईआईज़ को बस प्रीमियम का लॉस है, बाकी वो लॉस में नहीं है। और 17,000 के आसपास जैसी मार्केट आएगी वो प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो वो अपनी मार्केट को अपना लॉस नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी क्वांटिटी है उनके पास, लगभग 90% पुट्स में एफआईआईज़ ही बैठे थे कल तक। लेकिन आज की पोजीशन क्या है उसे देखने से पहले मैं थोड़ा सा आज की मार्केट के बारे में बता देते हैं। तो आज की मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग करने के बाद जब मार्केट 2% बढ़कर खुली तो हमने देखा कि आईटी शेयर्स में 5-5% बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से मार्केट 2% बढ़ी हुई थी। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक बढ़ा हुआ था और आईसीआईसीआई बैंक बढ़ा हुआ था, और उसके अलावा 3-4 आईटी शेयर बढ़े हुए थे, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक थे। और सिर्फ इन 5-7 शेयर जो ये 5-5% बढ़ गए थे, 3-3 4-4% बढ़ गए थे, इन्हीं की एवरेज की वजह से मार्केट में गैप अप ओपनिंग मिली। बाकी सब शेयर फ्लैट खुले थे, सब पॉजिटिव खुले थे, तो मार्केट 2% ऊपर थी। उसके बाद इन आईटी शेयर्स को छोड़ के और एचडीएफसी आईसीआईसीआई को छोड़ के बाकी सब शेयर्स में गिरावट आनी शुरू हो गई, क्योंकि तेजी का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं था, क्योंकि इतनी भी अच्छे डाटा नहीं आए थे। और डाटा जब अच्छे नहीं आए थे तो मार्केट ने गिरना ही था। डाउ जोन्स भी गिरने लगा और यहाँ की मार्केट भी गिरने लगी। और देखिए, सुबह जहाँ मार्केट खुली ये वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को मार्केट ने पूरे दिन में बस एक बार क्रॉस किया यहाँ पर, और सिर्फ 15-20 मिनट बाद उसके नीचे आई आ गई। मतलब पूरे दिन मार्केट जहाँ खुली उससे नीचे ही रही। और ये बात हम आपको कल ही बता चुके थे कि मार्केट में अगर अच्छा डाटा भी आ गया तो वो 200 पॉइंट बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन गिरने में वो 500 पॉइंट गिर सकती है। अब डाटा तो अच्छा नहीं आया था, लेकिन मार्केट ने उसे पॉजिटिव ले भी लिया, तो सिर्फ 200 पॉइंट के लिए, जो हमने आपको बता दिया था। तो मार्केट में गिरने के ही असर है, डाटा इतना अच्छा नहीं आया। रेट कट का डर अभी भी है। हाँ, बस ये है कि रेट कट एग्रेसिव नहीं होगा। 1% का जो डर था वो खत्म होकर वो 75 बेसिस पॉइंट पे ही रह गया है। लेकिन 75 पॉइंट, अगर 75 बेसिस पॉइंट भी जाएगा तो भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी भी इन्फ्लेशन कोई कम नहीं है। अमेरिका का टारगेट है कि उन्हें इन्फ्लेशन 2% पे लानी है, और उनकी इन्फ्लेशन 8.2% पे आई है। ये बहुत दूर है उनके टारगेट से। चलिए थोड़ा सा डेटा रीड करते हैं कि एफआईआईज़ ने क्या किया आज, और उनकी पुट में पोजीशन का क्या हाल है। अब उन्होंने कवर किया या नहीं किया, आगे क्या करेंगे, किस लेवल पे करेंगे, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंट है। ये देखिए, ये आज का डेटा है एफआईआईज़ का। एफआईआईज़ ने इंडेक्स फ्यूचर में 2000 करोड़ की परचेजिंग की है। वो नेट सेलर बन के चल रहे थे, उसमें से उन्होंने 2000 कवर कर लिया। बाकी जो बचा है वो हम आपको अगले डेटा में बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो हम कहेंगे उन्होंने 2000 की शॉर्ट कवरिंग करी है। देखिए, 2000 बाइंग का डाटा आया है और इधर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब शॉर्ट कवर करे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने लगभग 2600 करोड़ की परचेजिंग करी है, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो लगभग हम इसे बाय कहेंगे। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 2200 करोड़ की परचेजिंग किया, उसे हम बाय कहेंगे। और स्टॉक ऑप्शन में इन्होंने 99 करोड़ की सेलिंग की है, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब सेलिंग की है, नेगेटिव शॉर्ट किया है, तो उसे शॉर्ट लिख देंगे हम। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, हमें समझ में आ गया कि फ्यूचर में भी खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर में भी, दोनों में शॉर्ट कवरिंग की है लगभग।
लेकिन ऑप्शन में ये जो खरीदा है ये तो खैर नेग्लिजिबल है, स्टॉक ऑप्शन में तो कोई खास नहीं किया, लेकिन जो इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने खरीदा है, इन्होंने जो इंडेक्स ऑप्शन में खरीदा है ये देखना पड़ेगा इन्होंने कॉल खरीदी है कि पुट खरीदी है। हम आपको कल बताकर चले थे ये कॉल भी प्लस करके गए थे और पुट भी प्लस करके गए थे, तो आज इन्होंने ये और क्या प्लस कर लिया है ये देखने की बात है। चलिए देखते हैं, ये आज का डेटा है। सबसे पहले FIS के डेटा को ही देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग आई थी वो बिल्कुल सही है, कल तक एक 15 खरीद कर गए थे। इंडेक्स फ्यूचर में इनकी पोजीशन कल तक नेगेटिव थी 1,15,000, आज भी 91,000 नेगेटिव रह गई है, मतलब कि उन्होंने 15,000 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिया है। किसने खरीदा? FIS ने। FIS ने 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लिए हैं जो लगभग 2,000 करोड़ के हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कॉल कब तक 1,20,000 प्लस कर रखी थी, आज 1,45,000 हो गई, मतलब कॉल में प्लस करके गए हैं। पुट इनकी 3,28,000 प्लस थी कल तक, आज 3,26,000 रह गई, मतलब कुछ भी बेचा नहीं है। पुट में इन्होंने बेचा नहीं है लेकिन कॉल्स खरीदी है। आप ये समझकर चलिए कि जो FIS इंडेक्स में शॉर्ट थे, पुट होल्ड करके बैठे थे, वो आज भी पुट होल्ड करके ही बैठे हैं। कॉल्स उन्होंने थोड़ी सी प्लस कर ली है, जो दूसरे FIS कॉल्स में प्लस थे उन्होंने आज और प्लस कर ली है। स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने कवरिंग की है, कल तक 45,000 शॉर्ट था, 7,000 पे रह गए, तो स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने कवर किया है। कॉल में उन्होंने कल तक 18,000 बेच रखी थी, आज 22,000 बेच दी है। और पुट में कल तक 15,000 थे, 17,000 है, तो स्टॉक में तो कुछ खास काम करते ही नहीं है। तो ओवरऑल ये नजर आ रहा है कि स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने कवरिंग कर ली है, इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने कवरिंग कर ली है, थोड़ी सी, कितनी कवर कर ली अभी बताएंगे। और कॉल और पुट में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्योंकि पुट का ऑप्शन बहुत कम होता है, अगर चला भी जाएगा तो उन्हें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, 1 या 2% का प्रीमियम होता है, चला जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। तो अब उनका मन यही है कि मार्केट में सेलिंग करते रहें, स्टॉक में भी इसी तरीके से इंडेक्स 17,000 तक रखे एक्सपायरी तक, जिससे कि उनकी पुट में उन्हें नुकसान ना रहे और शायद पुट उनकी प्रॉफिट में निकल जाए और नेक्स्ट एक्सपायरी में हम तेजी देख पाएंगे। जैसे ही FIS अपनी पुट में से निकलेंगे हम मार्केट में एक रैली देख सकते हैं। मार्केट में हम रैली देख सकते हैं। FIS ने इस महीने में बहुत ज़्यादा सेल कर दिया है। अगर हम चेक करें कितना सेल कर दिया है, उससे पहले हम ये बता देते हैं कि इन्होंने FIS ने कॉल और पुट में क्या पोजीशन बना के रखी है। FIS की कॉल में कल तक 99% पोजीशन थी, आज भी 99 है। पुट में कल तक 85% पोजीशन थी, आज 90% है। तो पुट में इनकी पोजीशन परसेंटेज में बढ़ी है, फिगर्स में कम हुई है। तो ओवरऑल मार्केट हल्की होकर गई है आज फ्राइडे के सेशन में, लेकिन FIS ने अपनी कॉल पुट को कुछ नहीं करा, इंडेक्स फ्यूचर को कवर किया है और स्टॉक फ्यूचर को भी कवर किया है, मतलब शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी आई है, लेकिन जितनी हमारे को लग रहा था आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी, धीरे धीरे ही आएगी। जरूरत पड़ेगी तो वो पुट को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाई में बैठे हैं। इस बार बाई में खाली 2% प्रीमियम का लॉस है, लेकिन अगर सेल करके बैठते तो फिर कितना भी लॉस हो सकता था, 10%, 15%, कितना भी हो सकता था। तो वो ये सोचकर चले हैं कि अगर हमें 2% छोड़ना भी पड़ जाएगा तो छोड़ देंगे, लेकिन इंडेक्स को ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। अभी तक वो अपनी रिवर्स नहीं करी है उन्होंने अपनी पोजीशन, या तो वो रिवर्स में आ जाए पोजीशन कि अपनी पोजीशन को प्लस में कर लें। अभी भी अगर उनकी पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी वो 91,000 लॉट माइनस में है, और अगर स्टॉक फ्यूचर में देखें तो अभी भी वो माइनस में है। जब तक ये पोजीशन कवर नहीं करेंगे तब तक वो पुट को कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अब ओवरऑल ये समझ में आता है कि मार्केट में वो तेजी तो होने नहीं देंगे, लेकिन ज़्यादा गिरावट के भी आसार नहीं है। मार्केट हमें 17,000 16,900 से नीचे नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा नीचे की बात करें तो 16,750 से नीचे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि DIS का भी सपोर्ट मिल रहा है। 17,000 के लेवल पे DIS भी बाई कर रहे हैं। आज DIS की बाई हालांकि बहुत कम रही है, वो भी देख लेते हैं। DIS ने आज 1650 करोड़ का खरीदा और FIS ने 1,000 करोड़ का बेचा है कैश में। वो FIS कैश में जरूर बेचते रहेंगे रोज, जिससे मार्केट ऊपर ना उठ पाए। 17,200 के आसपास उनकी सेलिंग आएगी रोजाना और 17,000 पे DIS की बाइंग आएगी। तो मार्केट 17,000 से 17,200 के बीच में रहने का ही मन है। अगर ऊपर में 17,300 क्रॉस करती है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी FIS की। मार्केट 300 क्रॉस करेगी तो 500 हो जाएगी। नीचे जाने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन इस एक्सपायरी में बढ़ने के भी चांसेस नहीं है। लेकिन इस एक्सपायरी की हम 28 अक्टूबर एक्सपायरी है, 29 को आपको रैली मिल जाएगी देखने को। 28 को भी मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर FIS अपनी पोजीशन एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले हल्की कर लेते हैं। और अगर ये पोजीशन बीच में हल्की हो गई किसी भी दिन तो भी आपको अगले दिन रैली मिल जाएगी। तो मैं ये कहूँगा
कि मार्केट में आप कैश में अपनी पोजीशन प्लस में बनाकर चलिए। फ्यूचर में अगर आप प्लस या माइनस जो भी कर रहे हैं वो कॉल या पुट खरीद कर करिए, बेच कर नहीं, या फिर मार्केट से दूर रहिए या हेजिंग पोजीशन रखिए। अगर बेच कर रहे हैं स्टॉक का फ्यूचर खरीदिए, कॉल बेच दीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं प्रीमियम खाने के लिए। लेकिन मार्केट में गिरने के आसार लॉन्ग टर्म में 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद नहीं लग रहे हैं। मार्केट में रैली का मन है इस एक्सपायरी के बाद, 28 अक्टूबर के बाद। मार्केट नीचे कितनी जा सकती है? मार्केट नीचे जाने में, क्योंकि जो पुट कॉल रेशियो आया है वो भी अभी कंफर्टेबल नहीं आया है, 2.46 पुट कॉल रेशियो है, जिसमें मार्केट में रिस्क बना रहता है ओवरबॉट का। तो मार्केट ओवरबॉट है, लेकिन सारी की सारी जो बॉट पोजीशन है वो बॉट पोजीशन किसके हाथ में, जरा देखते हैं। 40% पोजीशन तो रिटेल इन्वेस्टर लेकर गया है। 40% पोजीशन है बस रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में टोटल में। ऐसे ही अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 38% पोजीशन है। तो लेकिन अगर कॉलर पुट की बात करें तो 100% पोजीशन सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के हाथ में है, और उसमें से 90% पोजीशन FIIs के हाथ में है। तो यहाँ पर जो झगड़ा है ना सारा, इस बार FIIs से पंगा लिया है रिटेल इन्वेस्टर ने। अब रिटेल इन्वेस्टर की पावर हम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, वो कहीं पर भी FIIs को हमेशा नुकसान ही दे रहा है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को क्या है कि एकदम से वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, और पब्लिक है एकदम से मूड बदल लेती है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि कब इनका मूड बदल जाए पब्लिक का और ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कर ले, कहाँ तक अपना लॉस देख सकते हैं। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई, जिसको हम कहेंगे कि अगर मार्केट 17,900 तक भी गई तो मार्केट फिर 17,750 तक जा सकती है। 17,750 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो टूटता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उसके टूटने के चांसेस 10% से ज़्यादा नहीं है। अगर किसी वजह से 17,750 टूटता है और मार्केट वहाँ टिक जाती है तो 17,500 दिख सकता, 16,500। अगर 16,750 टूट जाता है तो 16,500 दिख सकता है। 16,500 से ज़्यादा की गिरावट हमें इस पूरे साल में भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अब कोई ऐसा ट्रिगर नहीं बचा है कि जिस पे मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करे। फेड ने अपना रेट 0.75 भी बढ़ाना है, और अगर अब वो 1% भी बढ़ा देगा तो 16,500 से नीचे नहीं जाएगी मार्केट में। हमारी मार्केट में स्ट्रेंथ है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं और मार्केट में लॉन्ग टर्म की बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू नेगेटिव है अभी, कम से कम इस एक्सपायरी तक मार्केट 16,750 तक जा सकती है। ऊपर में 17,200, 250 तक जा सकती है। 300 क्रॉस करेगी तो 17,500 तक जा सकती है। इससे ज़्यादा तेज़ी अभी नहीं दिख रही है। 18,000 का लेवल इस एक्सपायरी में नहीं दिख रहा है, और 17,000 का लेवल भी इस एक्सपायरी में नहीं, और 16,000 का लेवल भी इस एक्सपायरी में नहीं दिख रहा है। तो 16,500 से लेकर 17,500 के बीच में मार्केट घूम सकती है। और छोटा दायरा अगर आपको बताया जाए तो 16,750 से लेके 17,250 के बीच में मार्केट 500 पॉइंट में घूमती रहेगी। और FIIs की कोशिश रहेगी कि 17,000 के नीचे क्लोजिंग मिलती रहे, और रिटेल इन्वेस्टर की कोशिश रहेगी 17,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती रहे, क्योंकि कॉल पुट का डाटा यही कह रहा है। तो आप हमें अपना प्यार देते रहें और बने रहे इस चैनल पे, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें कुछ गलती लगती है या कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो कमेंट्स कीजिए। हम सारे कमेंट्स का आंसर देते हैं, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। थैंक यू वेरी मच। 8881688811 ये हमारा नंबर है। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।